सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9th विषय हिंदी 10वां प्रकरण है पृथ्वी और आकाश, जिसके लेखक हैं श्री राम परिहार। आइए लेखक परिचय जानते हैं। 16 जनवरी 1952 को पेफरिया खंडवा मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ। परिहार जी ललित लेखन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपने निबंध, गीत, यात्रा, वृत्तांत, लोक साहित्य आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। आँच अलाव की, ठिठके पल, पखुरी पर, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद आदि निबंध संग्रह है। चौकस रहना है नवगीत संग्रह, कहे जन सिंगा आपका लोक साहित्य और संस्कृति सलीला नर्मदा यात्रा वृत्तांत है। प्रस्तुत लेख जो है पत्र शैली में लिखा गया है। बच्चों, पत्र हिंदी की गद्य विधा की बहुत लोकप्रिय विधा है, जिसमें मित्रों, संबंधियों एवं विविध व्यवसायियों को लिखित संदेश, सूचना आदि दिया जाता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से परिहार जी ने मानव जाति के लिए पृथ्वी एवं आकाश के योगदान को दर्शाया है। साथ ही उन्हें मानव जनित विनाश से बचाने के लिए आगाह भी किया है। आइए इसका हम आलेख प्रस्तुत करते हैं और जानें श्री राम परिहार जी ने पृथ्वी के दर्द के बारे में जो जिज्ञासा व्यक्त की है, पृथ्वी पर होने वाले विनाश लीला की तरफ जो इशारा किया है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय पृथ्वी, समझ में नहीं आता कि मैं अपनी कुशल लिखूं या तुम्हारी कुशल क्षेम जानूं। मैं आकाश की संज्ञा धारण कर तुम्हारी ओर छोर से व्यक्त हूं। मेरे फैलाव से मैं खुद विस्मित हूं। अनंत उल्का पिंडों को मैं रोज टूटते, गिरते, मिटते देखता हूं। कभी चांदनी से नहाई तुम्हारे मेरे बीच की राह दुविधा बन खिल उठती है। कभी टिमटिमाते तारों की नन्ही हथेलियों से आकांक्षाएं बुलाती हैं। धरती, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर इसलिए हो कि तुम पर जीवन है। तुम धरित्री हो, तुम जीवन को धारण करती हो। अखिल ब्रह्मांड में शायद जीवन की चहक सिर्फ तुम्हें और तुम्हें मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी से तुम्हारी अलग और सुंदर पहचान है। वसुंधरा, तुम्हारे कितने रंग हैं। एक एक रंग सृष्टि का अनोखा उल्लास और दर्द समेटे हुए है। वैसे सृष्टि के मूल में तो आनंद ही है, लेकिन कहीं कहीं संथियों में, ओट में दर्द दुबका बैठा है। कहा जाता है सूर्य रंगों का झरना है, वह प्रकाश पाझर है। यदि यही उसे एकटक देखे तो दृष्टि में काला धब्बा पड़ जाता है। सूर्य से आंखें मिलाने की शक्ति की अपरिमितता किसके पास है? संपाति के बेटों के पास भी नहीं है। सूर्य जब तक तुम्हारे अंगों का सानिध्य नहीं पा जाता है, उसके रंग खिलते नहीं है। हे रसवंती, करुणा आनंद की भगिनी है। करुणा विहीन आनंद सर्जन नहीं कर सकता है। हे भूमि, तुम्हारे ऊपर जो हिमालय है वह आनंद की अद्भुत और अनुपम उछाल है। उसके हिमाच्छादित शिखर आनंद के ऊर्ध्वगामी सर्ग हैं। इन्हीं में से देवसरी गंगा करुणा की धारा बनकर फूटती है। वे सूखे कोनों और रूखे अधरों तक जाती है। प्यासे कंठों की तृप्ति बनती है। सूखे खेतों का संस्कार बनती है। यह करुणा ही बड़ी चीज है जो आनंद को सर्जन का अर्थ देती है। हे मानव माता, जब कभी सतपुड़ा की चोटियों के बीच बसे गांवों में चांदनी झरती है, तब रात रात भर नृत्य की गूंज पहाड़ों पर बरसती है। मैं सतपुड़ा की उन्हीं चोटियों पर बैठा बैठा तुम्हारे बेटों का यह संस्कार उत्सव देखा करता हूँ। धरती, तुझे हजार हजार विविधताओं का संसार मिला। धरती, वायु मेरा अंश है। शब्द की उत्पत्ति में मेरी सहभागिता है। जल मेरे माध्यम से बनता बरसता है। आग और पानी का खेल मेरे भीतर भी है, लेकिन ये सब मिलकर तेरे आंगन की मिट्टी से जो जीव गढ़ते हैं, उसकी लीला पर मेरी 100 नीलिमा न्यौछावर है। तेरे जीवों की श्यामलता के अर्थ बहुत गहरे हैं। हे वसुधा, तेरा यह विपुल भंडार आक्षितिज फैला हुआ है। तू जननी है, करुणा की धारा से तू नम है। सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तब हे प्रिय पृथ्वी, मैं पूछना चाहता हूँ, यह भूकंप का सर्वनाशी कृत्य क्यों? संसार का इस तरह विध्वंस, क्या एक माता की करुणा निःशेष हो गई है? वे हमेशा के लिए सो गए,
फिर जन्म लेंगे, जीवन फिर रोशन पंखों से उड़ान भरेगा। पृथ्वी, क्या मन के घाव कभी भर पाएंगे? ममता के आंसू क्या कभी पोंछे जा सकेंगे? मैं उत्तर चाहता हूँ, तुम्हारी पाती की प्रतीक्षा, तुम्हारा आकाश। बच्चों, आकाश के माध्यम से श्री राम परिहार जी ने पृथ्वी से के बारे में जो जिज्ञासा व्यक्त की है, उसे आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। श्री राम परिहार जी ने पृथ्वी को लिखे पत्र में आकाश के माध्यम से उसे अनेक नामों से संबोधित करते हुए पूछते हैं, उसकी विशेषताओं को रेखांकित करते हैं। धरती, वसुंधरा, रसवंती, मानव माता और वसुधा जैसे अनेक नामों से संबोधित कर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ जीवन धारण करने के कारण धरती धरित्री कहलाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी अलग पहचान है। ऐसे ही वसुंधरा के एक एक रंग सृष्टि का अनोखा उल्लास और दर्द समेटे हुए हैं। वैसे तो सूर्य को प्रकाश का पाझर कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है, किंतु धरती के अंग का स्पर्श करके ही उसके रंग खिलते हैं। लेखक उसे रसवंती कहकर संबोधित करता है। भूमि के ऊपर हिमालय आनंद की अद्भुत अनुपम उछाल है, जिससे गंगा की करुणा की धारा बनकर फूट पड़ती है, जो सूखे आधरों की तृप्ति और सूखे खेतों का संस्कार करती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा खेतों को सींचते हुए उसे हरियाली बिखेरती है, जीवन को आधार देती है। वह पूछना चाहता है कि हे धरती, तू मानव माता कहलाती है, किंतु भूकंप जैसा सर्वनाशी कृत्य पृथ्वी पर क्यों दिखाई पड़ता है? क्या एक माता की करुणा निःशेष हो गई है? लेखक की जिज्ञासा आकाश के माध्यम से यहाँ व्यक्त हुई है। पत्र शैली में लिखे गए श्री राम परिहार जी के इस लेख में, जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को पाती लिखते हैं, उनके माध्यम से लेखक ने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न उपस्थित किया है पृथ्वी के सम्मुख। पृथ्वी के वासी मानव इस तरह स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने लगे हैं। प्रदूषण से सारा पर्यावरण आक्रांत हो उठा है। ऐसी स्थिति में मानव की जवाबदारी बनती है, परंतु मानव उस तरफ से पूरी तरह बेपरवाह है। घर घर रावण, जन जन रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? किस तरह से लोगों को सचेत किया जाए? आकाश को लिखे पृथ्वी के पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है। पृथ्वी आकाश को पत्र लिखते हुए अपने दर्द बयान करती है। हे आकाश, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र क्या है? वह तुम्हारे ही चित्त के लालित्य का विस्तार है। तुम्हारे पत्र के शब्द शब्द में सितारों की रोशनी की नीलिमा दमक रही है, और उसी दमक में मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। हे अनंत नीलिमा के विस्तार में अपनी पावनता को अक्षुण्ण रखने वाले देव, तुम कितने उदार, कितने पारदर्शी हो। तुम मेरी विभूति को देखकर कितने प्रसन्न हो। इसलिए शब्द की पावनता और उसकी असीमित मसृण अर्थवत्ता भी तुम्हारे पास है। तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ब्रह्मांडीय फैलाव। इसीलिए तुम्हारे मन की सतरंगी पर मेरी मृदुताई और निठुराई को तुमने बराबर जगह दी है। ऐसा मेरे परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होता। तुम मेरे वैभव पर निहाल हो, पर यहाँ तो एक का वैभव दूसरे की ईर्ष्या से फूलता है। एक की सफलता पर दूसरे के निवाले में कंकर आ जाता है। हे अनंत, मेरे ही जायों ने मुझे खोदा, मुझे बांधा, मुझे पाटा, मुझे लांगा, मेरा दूध पिया, अन्न खाया, वह सब किया सो किया, पर मेरे पेट के पानी को भी ये सब निकाल कर पी रहे हैं। मेरे रोम रोम में उगे वृक्षों को काट रहे हैं। मेरी सिराओं धमनियों सी नदियों में अपना नरक डाल रहे हैं। मेरी हवा में धुआं मिलाया जा रहा है। मेरे ऊपर का अंतरिक्ष जो तुम्हारा ही हिस्सा है और मेरा अर्धांग है, उसे भी इंसेक्ट्स, मिसाइल्स, उपग्रह, विचित्र विचित्र गैसों से पाट दिया है। अब बताओ, जीवन की रचना के उपकरण ही साबुत नहीं रहने दिए। यहाँ जीवन ही जीवन रस के खिलाफ खड़ा हो गया है। मेरे बेटे इतने गर्रा गए हैं कि असुरों की आंखों का लालपन उनकी आंखों में तैरने लगा है।
आज ये पानी के खिलाफ खड़े हैं, वे हवा के खिलाफ खड़े हैं, वे आग के विरोध में हैं, वे मुझे रौंद रहे हैं, वे तुम्हारे ऊपर गोलियां दागने की भंगिमा में आ गए हैं। वो जो उनमें छेद हो गया है। कुल मिलाकर वे जीवन के हिमायती होकर भी जीवन के खिलाफ खड़े हुए हैं। हे शाश्वत नव, कोई नहीं जानता यह सृष्टि कितने कितने युगों की सरिताओं को पार करती आ रही है। निरंतरता ही इसकी विशेषता है और नित्य नूतनता ही इसकी रमणीयता है। हे नील व्योम, तुम्हारी ऊंचाई की गहराई में सौर मंडल के कितने कितने हास रुदन छुपे हैं। तुम्हारे उल्का पिंडों में मानव के भय और औत्सुक के दोनों जगते हैं। मेरे ही पखेरुओं के लिए तुम मुक्ति का स्थल और अपनी उड़ान शक्ति की सीमा बने हुए हो। पंख थक जाते हैं, लेकिन तुम्हारा विस्तार और गहराई कहीं कभी खत्म नहीं होती। अनगिनत अदृश्य प्रयोगशालाएं तुम्हारे आधार में चलती रहती हैं। इनसे हवा बनती है, पानी बनता है, आग बनती है। तुमने पत्र में लिखा है कि मुझ पर जीवन है, यह विशेष बात है, परंतु यह जीवन भी तुम्हारे द्वारा निर्मित हवा पानी के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह गौरव भी मैं तुम्हें ही देती हूँ। वह इसलिए भी कि कोई एक तत्व न तो भौतिक वस्तु रच सकता है और न ही उसका रक्षण कर सकता है। हे लोहित गगन, तुम्हारे पास अनेक ज्योति पुंज हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का झरना है। सूर्य है इसलिए उजियारा है। इस उजियारे से ही जीवन के बाहर भीतर के ज्ञान अज्ञान का भी मान अनुमान होता है। मुझ पर रहने वाले सारे प्राणी इसलिए उसकी अभ्यर्थना करते हैं। तुम्हारे पास एक चंदा है। चंद्रमा की चांदनी ही मेरे साल्ले में दूध भरती है, कपास में उज्ज्वलता भरती है, ज्वार के दानों में मिठास भर देती है, कमलिनी में सुगंध भरती है। हे अंबर, तुम मुझे भी अपनी नीलाभा के परिधान से वेष्टित किए हो, अतः यह नहीं हो सकता कि मेरा सौंदर्य केवल मेरा अंजन या निसर्गगत उत्पाद है। तुम्हारे सौर मंडल में ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण और अस्तित्व पर टिके हैं। उनकी स्थिति इस अस्तित्व पर है। आज के दिन यह कितनी सुंदर बात है, लेकिन मेरे पुत्रों ने अपने अपने देश बना रखे हैं और उनमें कुछ तो एक दूसरे के मरने मारने पर उतारू हैं। ज्ञान पाकर व्यक्ति विनम्र हुआ था, वह क्षितिजों के पार भी पहुंचा था, जहां आंगन के पार कोई द्वार खुलता हो। विज्ञान ने उनकी उपलब्धियों की संख्या में और इजाफा किया है। हे नीरद मालाओं के धारक, वर्षा से तुम्हारी शोभा है। वर्षा तुम्हारी हृदय की धारा है, तुम्हारी अनुभूति है। इस अनुभूति की अभिव्यक्ति में जब तुम मेघों की कविता लिखते हो और वह कविता नौ शब्द शब्द बूंद बूंद मुझ पर झरती है, तो परम प्रकृति का महाकाव्य रचता है। जो जल तुम श्यामल घनों से बरसाते हो, मेरा जीवन रस है। वह फूलों में गंध, वस्तु में रूप, फलों में रस, मेरी देह पर जाकर स्पर्श और झरनों में शब्द बनकर रूपायित होता है। यही जल मेरे गर्भ में जाकर मेरे जीवन में संतुलन पैदा करता है। भूगर्भ जल और थल पर स्थित जल की मात्राएं भी एक तरह का संतुलन कायम करती हैं। मेरे बेटों ने भूगर्भ का जल इतना दोहन किया कि मेरे भीतर का संतुलन गड़बड़ा रहा है। वही गड़बड़ाहट कभी भूकंप और कभी ज्वालामुखी बनकर फूटती है। ये उदार चेता आकाश, कौन माँ अपनी संतान का अनिष्ट चाहती है? परंतु जब मेरी ही इज्जत पर बेटे वैभव जुटाएंगे, मेरा पानी बोतलों में बंद करके बेचेंगे, मेरी हवा को सांस लेने लायक भी न रहने देंगे, तब उन्हें अनुशासित करने के लिए अप्रिय निर्णय लेने ही पड़ते हैं। हे उदार चेता, ये मेरे मन के भाव हैं, जिनसे तुम अपने उत्तर शायद पा सको। वैसे परम प्रकृति के रहस्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कब कोई दे सका है? तुम्हारी पृथ्वी। बच्चों, आकाश ने पृथ्वी के संदर्भ में ये प्रश्न उठाया था, जिसका जिज्ञासा का समन पृथ्वी करती है कि आज मानव के बीच प्रेम नहीं है। वे एक दूसरे को फूटी आंखों देखा नहीं चाहते और उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक शोषण किया है। इतने स्वार्थी कि उन्होंने जल थल कुछ भी नहीं छोड़ा है। भूगर्भ से खनिज तत्वों को खोद कर निकाला है और खोखला कर डाला है। वृक्ष काटे, खनिज तत्वों को खोद करके निकाला। आज हम पृथ्वी पर जीवन का आधार कैसे बने? यही कारण है पृथ्वी पर विनाश, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में फूटता हुआ दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।